ॐ विश्वावनिदेव सवितर्दुरितावनिपरौ शुभौ यद्भद्रं तन्न आशुभौ। मित्रों, स्नातक प्रथम वर्ष की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में यण संधि, अयादि संधि कल तक पढ़ चुके हैं। आज अपन गुण संधि से संबद्ध 5-7 सूत्र पढ़ रहे हैं। फिर कल गुण संधि के उदाहरणों को समझने का प्रयत्न करेंगे। ये कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनको अपन पहले पढ़ चुके हैं। पहला ही सूत्र है अव्यंग गुणा। ये सूत्र अपन संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं। अ ए ओ इसकी गुण संज्ञा होती है। उदाहरण आगे आगे आते जाएंगे। दूसरा सूत्र है तपरस तत्कालस्य। ये सूत्र है पहले अध्याय के पहले पाद का 70वां सूत्र। अलग अलग करते हैं पदच्छेद विभक्ति करके। तपराह प्रथमा का एक वचन है, तत्काल से षष्ठी का एक वचन है। तपर शब्द का अर्थ है ता जिसके परे है अथवा ता के जो परे है, माने जिसके साथ ता जुड़ा हुआ है उसको तपर कहते हैं। वो ता उसके प्रारंभ में जुड़ा हो सकता है अथवा बाद में जुड़ा हो सकता है। दोनों ही तरह से समास करने पर तपर शब्द बनाया है। सूत्र का अर्थ है तपर वर्ण अपने काल वाले का ग्रहण, सवर्ण ग्रहण कराता है और अपने स्वरूप का भी। अर्थात ह्रस्व के साथ ता जुड़ा है तो वो ह्रस्व का ग्रहण कराएगा और स्वयं का भी कराएगा। दीर्घ के साथ है तो दीर्घ वर्ण का, दीर्घ काल का ग्रहण कराएगा, स्वयं का भी कराएगा। ये इस सामान्य अर्थ है। इसको आगे आगे जब उदाहरण आएंगे तब देखेंगे। जैसे सामान्य तौर पर एक समझ लेते हैं। सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य में अ और उ दोनों ह्रस्व हैं। रमा प्लस ईसह रमेशा, इसमें आ और आ दोनों दीर्घ हैं। इसका अर्थ है कि आदगुण सूत्र में जो आगे आने वाला है उसमें जो तपर वर्ण है वो वर्ण मात्र के साथ है। ह्रस्व दीर्घ पुरुष सबके लिए ग्रहण किया जा रहा है। तीसरा सूत्र है आदगुणा। ये गुण संधि का प्रमुख सूत्र है। छठे अध्याय के पहले पाद का 87वां सूत्र। इसको अलग अलग करते हैं। आद पंचमी का एक वचन है, गुणा प्रथमा का एक वचन है। सूत्र का अर्थ है क्योंकि संधियां चल रही हैं तो संहिता विषय का अनुवृत्ति और अधिकार चल रहा है। अवर्ण के बाद संहिता विषय में अच परे होने पर पूर्व पर दोनों, माने पहला अवर्ण भी और बाद वाला जो अच है वो दोनों के स्थान पर मिलकर एक गुण आदेश होता है। उदाहरण पहले वाले ही सूर्योदय, रमेश, कृष्णार्थी आदि आदि है। अब चूंकि इसको गुण संधि के साथ कुछ सारी चीजें जोड़नी है, रेफ के साथ जो जुड़ने वाली बातें हैं उनके लिए फिर ये आगे वाला सूत्र कह रहा है उपदेश अनुनासिकित। ये सूत्र भी अपन संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उरण रपरा, कृष्णार्थी और महर्षि जो उदाहरण बनने वाले हैं उनके लिए ये सूत्र विशेष है जिसको अपन को समझना है। ये सूत्र पहले अध्याय के पहले पाद का 51वां सूत्र है। ऊह षष्ठी का एक वचन है, अण प्रथमा का एक वचन है, रपरह प्रथमा का एक वचन है। अण का मतलब अण प्रत्याहार। आयुण रिंद्री की ये जो सूत्र हैं इनमें जो प्रत्याहार बनते हैं वह है। सूत्र का अर्थ है रिवर्ण के स्थान पर आने वाले अण प्रत्याहार का कोई भी वर्ण जैसे ही वो आएगा वैसे ही उसके साथ रेफ हो जाएगा, रा आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। कृष्णार्थी महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, आ और अच दोनों को मिलकर के, मैंने आ और री को मिलकर के गुण हुआ अ। तो अ चूंकि अण प्रत्याहार का वर्ण है तो जैसे ही आएगा री के स्थान पर हो रहा है परिवर्तन, इसलिए उसके साथ आधा रेफ जरूर आएगा तो कृष्णार्थी और महर्षि बनता है। ऐसे ही तवलकारा रेफ के साथ जो जुड़ा है। लोपह शाकल्य से, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र है। अलग अलग करेंगे। लोपह प्रथमा का एक वचन है, शाकल्य से षष्ठी का एक वचन है। सूत्र का अर्थ है संहिता विषय में अश परे होने पर अवर्ण पूर्व वाले जिसके पूर्व में अवर्ण है ऐसा हो और पद के अंत में यकार वकार हो तो उनका विकल्प से लोप होता है।
हर इह हर इह, ये यहाँ पर हरे प्लस इह था और अयादि संधि हो गई, एक के स्थान पर अय होकर के हरय इह बन गया। अब लोपः साकल्य से सूत्र के अनुसार या का लोप हो गया। जब या का लोप हो गया तब तो हर इह बन गया, विकल्प से होता है। जब नहीं हुआ तो या पर ई की मात्रा रख करके हर इह बन गया। ऐसे ही विष्णु विष्णवी है। पूर्वत्र सिद्धम, ये आज की दृष्टि से अंतिम सूत्र है। यह 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। पूर्वत्र अव्यय पद है, असिद्धम प्रथमा का एक वचन है। यहाँ पर सीधा सीधा यह है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। ये सूत्र 8वें अध्याय के दूसरे पाद का है, तो ये कहता है कि इससे पहले पहले के जितने सूत्र हैं उनकी अपेक्षा में आगे वाला जो सूत्र है उसका कार्य असिद्ध होता है, और आगे वाले 3 पाद में भी पूर्व की अपेक्षा पश्चात वाला बाद वाला कार्य असिद्ध माना जाएगा। अब इसको उदाहरण देखें। यहीं पर हर इह विष्णवीय, हर प्लस इह हर इह, एचो यवा यवा से अयादेश होकर के हर इह बना। लोपः साकल्य से ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का है, इससे या का लोप हो गया। जब या का लोप हो गया तो गुण होने लगा आदगुणा से। आदगुणा 6ठे अध्याय का है। तो जब गुण होने लगा तो ये कहता है कि पहले वाले की अपेक्षा में बाद वाला कार्य असिद्ध माना जाता है, तो लोप असिद्ध मान लिया गया। लोप असिद्ध मान लिया गया का अर्थ है या दिखाई देने लगा। जब या दिखाई देने लगा तो संधि की जो शर्त थी कि आ के बाद ई होना चाहिए वो नहीं मिली, चूंकि बीच में या है, इसलिए संधि नहीं, गुण संधि नहीं हुई। ये इस सूत्र का प्रयोजन है। तो मित्रों, ये तो अपन ने सूत्रार्थ को समझने का प्रयत्न किया, और इस तरह से कल जब उदाहरण पढ़ेंगे गुण संधि के तब ये स्पष्ट समझ में आएगा। तो आज का पाठ अपन यही समाप्त करते हैं, इससे आगे का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।